जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको भर्ती के 2 दिन पहले क्या खाएं, क्या ना खाएं और कैसे खाएं ये चीज़ बताऊंगा। और उसके बाद में आप जो है भर्ती के यानी भर्ती के अंदर जो अपना टाइम जो जिससे आप बेस्ट ला सकते हैं और इंजेक्शन कौन सा लगवाएं, कौन सा ना लगवाएं और कौन सी टेबलेट खाएं, कौन सी ना खाएं, ये पूरा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और डाइट से संबंधित भी बताऊंगा और आपका वर्कआउट भी बताऊंगा, जिससे आप जो अपना जिन लड़कों का 25 मिनट से ऊपर टाइम आ रहा है, 26 मिनट के आसपास, और जिन गर्ल्स का यानी 14 मिनट से ऊपर आ रहा है, यानी 15 मिनट के आसपास भी टाइम आ रहा है ना, वो भी अपना टाइम आसानी से जिस दिन आप रनिंग करने जाओगे उस हिसाब से आप ला सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से समझना, और ये पॉइंटों को यदि अमल कर लिया तो गारंटी और 100% दावे के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि आपका टाइम कम हो जाएगा और वहां पर अच्छा टाइम आ जाएगा। एक्चुअल में जो टाइम वहां पर आप देना चाह रहे हो उस टाइम से कम ही आएगा अगर सही तरीके से चलोगे तब। चलिए अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, क्या खाएं, सही है ना, क्या खाएं। इस चीज को मैं क्या है जो मैं बता रहा हूँ क्या खाएं, इसको हम 2 भागों में पूरा करेंगे। भाग 1 में आपको इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा जैसे अभी मेरा ये शुरू है। भर्ती के 2 दिन पहले क्या खाना है, ठीक है ना। भर्ती के 2 दिन पहले आपको सिर्फ पानी का इंटेक बढ़ाना है, जूस वाली चीजें खानी है, लिक्विड वाली चीजें खानी है, और जिससे कि पानी का भरपूर मात्रा आपकी बॉडी के अंदर हो जाए और मतलब कुल मिलाकर के बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे पानी की साइड से, समझ गए। इस चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है। भर्ती के 2 दिन पहले की बात कह रहा हूँ ये मैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे जैसे आपका यानी अभी क्या होगा जाएगा, यानी 1 दिन नजदीक रह जाएगा, ठीक है ना, और ज्यादा मात्रा बढ़ा देनी है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया, जूस वगैरह हुआ, इस तरह का ग्लूकोज टाइप का, मतलब जिससे पानी आपके अंदर भरपूर है। ये आपको चीजें, ये काम आपको करना है। इसके अलावा आपको जो फालतू की चीजें नहीं खानी है। फालतू की चीजों का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि उस दौरान मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, बादाम भी खा लूं, किशमिश भी खा लूं, छुआरे भी खा लूं, काजू भी खा लूं। खाने के बाद में वो ये सोचते हैं कि मेरे अंदर एकदम से ताकत आ जाएगी और मैं वहां जाकर के अच्छी तरह से पूरा भरपूर दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, जब आप इस तरह की चीजें ज्यादा सेवन करेंगे, ज्यादा खाएंगे, तो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर भारीपन आ जाएगा, बॉडी हल्की नहीं रहेगी। बॉडी की जो है मांसपेशियां क्या है वो उनके अंदर तनाव हो जाएगा, टाइट हो जाएंगी। जब लिमिट से ज्यादा आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो समझ गए। इसलिए फालतू चीज नहीं खाना है, बाहर की चीजें नहीं खाना है। इन चीजों को आपको क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है जो अब तक आप जो कर रहे थे। इन पॉइंटों को आप समझ लेना बेटा, सही सही तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत काम में आने वाले पॉइंट है। अगर इन तरीकों के हिसाब से आप चलोगे 100% आप जो है क्या है विजय प्राप्त करोगे, ठीक है ना। अभी क्या है, जैसे ये चीज बताई इसको समझ गए। अगला चीज यानी अभी क्या है, 1 दिन पहले क्या खाएं, ठीक है ना। अभी जैसे मान लीजिए आपकी कल रनिंग है, ठीक है ना, कल आपको रनिंग है आपकी, यानी 2.4 किलोमीटर, लड़कों की 4.8 किलोमीटर। उनको क्या करना है, उनको क्या खाना है, समझ लो। दोनों के लिए एक ही चीज है, यानी आपको क्या है, इस तरह की चीज जो आपको नहीं खाना, जो कल सवेरे के टाइम रात को अच्छी तरह से पच जाए, नहीं ना पचने वाली हो, ठीक है ना। कोई हार्ड खाना नहीं खाना है और नॉर्मल खाना खाना है। आपको 75% ही खाना खाना है। हो सकता है तो दाल का जूस ही पी ले, ठीक है ना। शाम के टाइम हल्का खाएं और ऐसा खाएं जिससे कि आपका जिससे कि आपका पेट में पाचन सही से हो पाए और बॉडी अच्छी तरह से उससे बॉडी के अंदर भारी जैसा ना लगे, और पचने वाली चीजें खाएं, और जिससे सुबह के टाइम क्या हो, पेट आपका साफ हो जाए, यानी क्लियर हो जाए, एकदम से आपके अंदर फ्रेशनेस आ जाए। इस तरह से भारी जैसी कोई चीज आपको नहीं खाना है। ध्यान रखना विशेष विशेष कर इस चीज का। रात को ऐसी चीज खानी है, हल्की फुल्की चीज खानी है, और 4 रोटी खाते थे तो उसकी जगह पे सिर्फ 1 ही रोटी खानी है। तो मैंने ना खाना है पर कम खाना है, जिससे आपकी बॉडी हल्की रहे, ठीक है ना। ये कब की कह रहा हूँ, 1 दिन शाम को। आज शाम की बात, जैसे अभी हम शाम के टाइम ये वीडियो बना रहे हैं, तो क्या कहते हैं, शाम के टाइम से दूसरा टाइम, ठीक है ना। वीडियो चाहे कभी भी मिले आपको, लेकिन शाम के टाइम वाला आपको ध्यान रखना है किस चीज का, यानी शाम के टाइम आपको कम खाना है, सवेरे आपकी रनिंग है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, हल्का फुल्का पेट साफ हो सके, जिससे उसमें आप कुछ भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जिससे आप समझते हो मेरा पेट इस चीज से साफ हो रहा है। नहीं तो आप कोई चूरन वगैरह भी खा सकते हो, और नहीं तो स्प्राइट, किसी का स्प्राइट पीने से, किसी का
फेंटा पीने से, इन चीजों से सर्दी का पर ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। जो गर्मियों के टाइम में ये चीजें बहुत हो जाती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। लिक्विड वाली कोई भी चीज जिससे आपका पेट जो है साफ हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ खाने की सोचना है आपको, ठीक है ना। और अभी क्या है बेटा, सुबह के टाइम, यानी आपको जो है सुबह के टाइम जैसे दौड़ने का जब आपका दौड़ने का क्या होता है, टाइम होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या खाना है, इस चीज का ध्यान रखना। वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह के टाइम, जिनका टाइम कितने बजे के आसपास है, यानी 5 बजे से लेकर के 5:30, फर्स्ट रिपोर्ट 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, जिनकी फर्स्ट में रिपोर्ट है 5:30 से लेकर के यानी 6:30 तक, 2 ग्रुप को, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जैसे यहाँ पर इस ग्राउंड पे हमारे पे प्रैक्टिस करते हैं, सवेरे के टाइम खाली पेट ही करते हैं बच्चे, और जो करते हैं तो उनको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, वो उसी हिसाब से रहे, उसी लय में रहे। कोई ऐसा चीज ना सोचे कि मैं ये खा लूं वो खा लूं। जैसे पहले प्रैक्टिस करते थे उस हिसाब से आपको वहां पर दौड़ना है, ज्यादा खाने की आपको जरूरत है नहीं। और इसके अलावा यदि आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वहां पर इस्तेमाल आपको करना है। कहां पर करना है, जब आप पहले से अपने ग्राउंड पे, अपने घर पे, कहीं पर भी जो रनिंग करने से पहले खाते थे वो चीज को, तो फिर आप खा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम ना है। अभी रही बात दूसरी, जिन बच्चों का टाइम 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग है, इनका थोड़ा सा क्या है, टाइम लगेगा। आ रही समझ में, कितना टाइम लगेगा इनका? ऐसा टाइम लगेगा, आप ये लगा लो लगभग इनकी 12 बजे के आसपास की रनिंग हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या है, भूख लग जाएगी, तो इनको उस टाइम सवेरे के टाइम जब वहां पे जाते हैं तो अपना इस टाइप की चीज खाएं, जिससे कि आपको प्रोटीन और ये यानी बराबर कैलोरी आपके शरीर के अंदर भरपूर मात्रा मिल जाए, जिससे आपको भूख न लगे पूरी तरह से। और ऐसा चीज खाएं जो तुरंत पचने वाली चीज हो, भूख भी न लगे और आपका काम भी हो जाए और शरीर हल्का भी रहे। आया समझ में क्या बताया मैंने? शरीर हल्का भी रहे, ऐसी चीज खानी है, बॉडी बिल्कुल हल्की रहे, जिससे आपको पता भी ना चले, ठीक है ना। हाँ, खाने वाली चीजों में आपको अभी क्या खाना है, ये चीज का ध्यान कर लो। खाने वाली चीजों में जो तुरंत पचने वाली चीजें क्या है, एक तो जैसे ब्राउन बटर हो गया, उस पर ब्राउन ब्रेड, ब्राउन बटर हो गया, कैमरामैन हमारा हंस रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज, केला वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, जो तुरंत पचने वाला है, सर्दियों का सीजन है पर देख लेना, ठीक है ना। और भी कुछ जिस तरह से आप समझो, कोई फल खा सकते हो जो तुरंत पच रहे, उसका तुरंत होता है, ठीक है ना। और प्री वर्कआउट वगैरह या इस तरह की चीजें कोई ज्यादा लेने की कोशिश आपको नहीं करना है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको जो है अभी जो मेन जो पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, जो वर्कआउट के तौर पर, जो वर्कआउट जो बोलते हैं कई बच्चे, हम क्या करें 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले ये भी मैं आपको क्या है 2 तरीकों से बताऊंगा। यानी पहला तरीका है, जिन बच्चों का शरीर क्या है बिल्कुल सही है और जो वर्कआउट थोड़ा बहुत करते रह रहे हैं उनके लिए, जो इनका वर्कआउट चल रहा था उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल चीज बता रहा हूँ, साधारण चीज बता रहा हूँ, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले की कहानी है ये। 2 दिन पहले आपको करना है, जब आप कहाँ भर्ती के लिए 2 दिन पहले जाते हो, 2 दिन पूरा रेस्ट भी लेना है, उसके सुबह में करना है, उसके 2 दिन बाद आपको क्या करना है, वहां पर रनिंग लगानी है। और ये 2 दिन पहले उस दिन को शामिल करना है। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के बाद में कल, परसों उसके अगले दिन आपकी रनिंग है। तो आज में क्या करना है आपको, यानी जो 2400 मीटर वाले हैं 2400 मीटर लगाएंगे, और 4800 मीटर वाले 4800 मीटर लगाएंगे। और जिसका चाहे कोई भी भर्ती है, उसके हिसाब से जितना का उसका टाइम रहता है उतना ही आपको टाइम लगाना है। उसमें भी ये फायदा करेगा अगर दूसरी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना। लेकिन जैसे 5 किलोमीटर वाला यानी 4.8 किलोमीटर वाला 4.8 किलोमीटर लगाएगा, भर्ती में भी उसका उतना ही है। पर क्या है, ये जो 4.8 किलोमीटर है वो रनिंग टाइम के हिसाब से नहीं है बेटा। आपको सिर्फ सिंपल पेस से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्या करना है, दौड़ना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल हल्के तरीके से, सिर्फ पूरा करने से मतलब है। समझ गए? ये चीज को आपको करना है। वर्कआउट सिर्फ इतना ही है आपका, ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। इतना ही करना है। और अभी बच्चों मैं उसके लिए बताता हूँ, जो जिन बच्चों के खासतौर पर पैर में दर्द बना हुआ है, एंकल में बना, यानी नी में बना हुआ है, एंकल में बना हुआ है, और क्या है, सिन के अंदर पेन है। समझे? इस चीज को समझ लो। जिसके पैरों के अंदर दर्द है वो नहीं करेंगे, वो प्रॉपर रेस्ट ही करेंगे। जाएंगे थोड़ा बहुत योगा वगैरह, ग्राउंड जाएंगे, 1 आध 2 4 राउंड लगा लिए, बस स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन, इन चीजों को करेंगे, बस वो इतना करेंगे। वो क्या है, रनिंग नहीं करेंगे, पूरी नहीं करेंगे। उनके लिए जिनके पैरों के अंदर दर्द है, उनके लिए, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी जो दोनों चीजें करनी है वो किसको करनी है, इस चीज को समझ लेना, बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, टाइम जो है आपका कैसे कम होगा, ठीक है ना। रनिंग के 1 दिन पहले,
यानी कल आपकी रनिंग है तो आज आपको क्या करना है, ये चीज को अच्छे से समझ लो। जो बच्चे इम्तिहान से मेरे पे यकीन करते हैं तो भरोसा भी करो, आपका टाइम 100% कम होने वाला है। इस चीज का मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये वाले हिस्से की, नीचे वाले हिस्से की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये वाले हिस्से की क्या करनी है, मसाज करनी है। मसाज एक दूसरे पार्टनर की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है ना। लड़कियां हैं खासतौर पर अपनी मम्मी से करवा लेना, पूरे नीचे को, खासतौर पर नीचे को, ये यहाँ वाले हिस्से से। वो कौन से तेल से करोगे, वो भी सरसों का तेल, जो बार बार और हमेशा बताता हूँ, बच्चे लाखों लाखों रुपए, हजारों हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं बेफालतू की चीजों में, और खरीदते भी है लोग और उनको वो करते हैं। लेकिन सरसों का तेल बहुत तगड़ा चीज है। उसमें सरसों के तेल में एक चमचे में लो और उसमें लहसुन डालो, लहसुन की गांठें, उनको डालने के बाद वो उसको जलाओ, थोड़ा सा उस पर आग पे रखो, जब तक वो पीला नहीं पड़ जाता है, लहसुन पक नहीं जाता है, तब तक हटाना नहीं है। उसी तेल को आप जो उसी तेल से मालिश करो, बहुत तगड़ा चीज है, बहुत ही तगड़ा चीज है, ठीक है ना। उससे क्या है, पूरे पैरों का दर्द कम होगा, अच्छा होगा। और वो भी आपको ऐसे नहीं करना है कि थोड़ा सा लिया बस ऐसे कर लिया, पैर अच्छी तरह से भिगाने पूरे, और जब तक मालिश करनी है जब तक वो पूरा तेल क्या है, सूख नहीं जाता है। कब तक करनी है, जब तक आपका पैर सूख नहीं जाता। ये एक दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, इसको समझ लेना। एक दिन पहले ये कार्रवाई करनी है, पैर जब तक आपका सूख नहीं जाता है। और आप धूप में बैठ के करेंगे, इसको ध्यान रखना। उससे क्या है, आपके पैरों के अंदर जो है ना, एकदम से आप देखोगे एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अभी जो है ये इस चीज को तो कर लोगे, ठीक है ना। और दौड़ने से पहले जब आपकी वहां पर रनिंग शुरू होती है, उस चीज को समझ लो। दौड़ने से पहले अपनी बॉडी को क्या करना है, हल्का फुल्का क्या करना है, वार्म अप करना है। वार्म अप वहीं पर उछलते रहे, कूदते रहे, स्ट्रेचिंग कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसे ही। कोई नहीं रोक रहा है तुमको, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई नहीं कर रहा है। समझ रहे ना। बॉडी क्या स्ट्रेच होनी चाहिए, हल्की हल्की फुल्की गर्म होनी। नीचे बैठ गए, बटरफ्लाई करने लगे, बटरफ्लाई तो आता होगा, करके दिखाऊं, नहीं तो छोड़ दो, कोई नहीं पता होगा। बटरफ्लाई करते रहे, छोटा मोटा चीज कुछ ना कुछ आपको करते रहना, जिससे आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा हीट रहे। अन्यथा क्या होगा, एक दो राउंड के बाद रुकने की संभावना, बॉडी लॉक होने की संभावना क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगला और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, आपकी मोरल। आपको ये नहीं सोचना है, जिनका खासतौर पर 15 मिनट के आसपास भी टाइम आ रहा है ना, फिर भी वो क्या नहीं समझेंगे आप, फिर भी आपको ये नहीं समझना मेरे से रनिंग नहीं लगेगी। मैं उस दिन आपको बता रहा हूँ, जिसकी रनिंग का टाइम आ रहा होगा, जिसका सब कुछ सही चल रहा होगा, वो फेल हो जाएगा, और जिसका रनिंग का टाइम नहीं आ रहा होगा, वो पास हो जाएगा। ऐसा मैंने होते हुए देखा है। मैं आपको ये कोई बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इन चीजों को समझ लेना। तो वो उनको मोरल डाउन बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आप पेस का ध्यान रखना है, पेस कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और इसके अलावा आपको अपना जो है घर का खाना ही खाना है, सही है ना। कहीं जो अगर दूसरी जगह भी जा रहे हो तो अच्छा घर का अपना बना हुआ रोटी, ताजा शुद्ध और गर्म खाने की कोशिश करना है। बाहर की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना, कहीं दूसरी जगह भी जा रहे हो तो, ठीक है ना। अभी बात आती है बेटा दवाई। बच्चे पूछते हैं कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा टॉनिक एकदम से अचानक से हमें मिल जाए और उससे हमारे अंदर ताकत भर जाए, ठीक है ना। और इंजेक्शन के बारे में ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, और बच्चे कर भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। मेरी रिकमेंड इन चीजों के लिए नहीं रहती है। फिर भी मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अगर यदि आपके पैर साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर से कोई राय ले सकते हैं। और वैसे आते भी हैं लोग, कर भी रहे हैं। लेकिन ये उसी के लिए मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल हिम्मत हार चुका है कि मेरे दर्द ज्यादा बना हुआ है, तो उस दिन आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वो हमारा एक जिसके लिए हम तैयारी किया, वो जंग वाला दिन है, ठीक है ना, लड़ाई वाले दिन है। कुछ भी मरो मारो वाला सवाल है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। पर क्या है, ये रिस्क वाली चीजें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी रनिंग नहीं आ रही है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही ये कार्रवाइयां क्या करनी है, आपको करना है। इन चीजों का क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। दवाई के लिए मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि ज्यादा, और जो टेबलेट वगैरह जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, इन चीजों को क्या कर लो, पहले यूज कर लो, फिर उसमें जाकर के मेन चीज में वहां पर जाकर के करना, सही है ना। तभी इस्तेमाल करना, और नहीं तो आपकी जिंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।